हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस डूइंग? सो दिस इज़ डॉक्टर प्रतीक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है रेमडेसिविर, और क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और ना जाने क्या क्या इंडिया में हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि रेमडेसिविर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग होता है, मतलब ऐसा ड्रग जो वायरस के अगेंस्ट में काम करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में सब में डीएनए होता है और डीएनए एक जीनोमिक पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी में इंटीग्रेटेड होता है। इसकी वजह से हम लोग फंक्शनिंग करते हैं। तो उसी तरीके से वायरस पार्टिकल्स में किसी में डीएनए होता है और किसी के अंदर आरएनए होता है। तो जो कोरोना वायरस है उसके अंदर आरएनए पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आरएनए वायरस से लड़ने के लिए ग्लाइड साइंस ने यूएसए में डेवलप की थी रेमडेसिविर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्लाइड साइंस ने सबसे पहले रेमडेसिविर डेवलप की थी फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि वो नहीं चला, इट वॉज अ बिग फेल। उसके बाद उसने दोबारा से ट्राई किया फॉर इबोला वायरस। इबोला वायरस में भी रेमडेसिविर का कोई यूज़ नहीं हुआ। अभी हम लोग करंटली यूज़ कर रहे हैं इसको कोरोना वायरस में, जो कि आरएनए कंटेनिंग वायरस है। कितना इफेक्टिव है रेमडेसिविर कोरोना वायरस को रोकने के लिए और किस तरीके से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, यूज़ में लेके आना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रेमडेसिविर कैसे काम करती है उसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस किस तरीके से हमारी बॉडी में इन्फेक्टिविटी फैलाता है, बीमारी फैलाता है। तो देखिए, कोरोना वायरस आप सबको पता है कि मुंह या नाक के रास्ते कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, और जैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है ये स्टार्ट रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है। तो हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है हमारी बॉडी में, उनको यूटिलाइज़ करके ये कोरोना वायरस अपनी और ज़्यादा कॉपीज़, सिमिलर कॉपीज़ रेप्लिकेट करने लगता है। तो जैसे इसके नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स बढ़ने लगते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी सोर्सेज होती हैं वो कम होती चली जाती है। तो इसी वजह से होता है कि हम लोगों को फीवर आने लगता है, सोर थ्रोट आने लगता है। जब कभी भी वायरल लोड बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन के थ्रू, तो हमको सिम्टम्स आने लगते हैं। तो रेमडेसिविर का जो मैकेनिज्म एक्शन होता है वो ये होता है कि रेमडेसिविर वायरस की रेप्लिकेशन को, मतलब वायरस किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको रोक देती है। तो उसकी वजह से वायरस मल्टीप्लिकेशन नहीं करता। अगर मल्टीप्लाई भी करता है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन, जो वायरस, नए वायरसेस जो बन रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक वायरसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल और कोप अप कर पाती है कि हम लोग इस वायरस से लड़ सकते हैं और हम ज़्यादा सीवियर रिएक्शन में, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ऑक्सीजन डिसैचुरेशन हो गया, इन कंडीशन में हम लोग लैंड अप नहीं करते हैं। तो बात आती है कि क्या रेमडेसिविर सच में इफेक्टिव है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स में देखा होगा, और WHO भी ये रिकमेंड करता है कि कोरोना वायरस की, WHO की तो गाइडलाइंस भी आई हुई है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो इफेक्टिव नहीं है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन में और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को रोकने में उसका कोई रोल नहीं है। ये WHO की खुद की गाइडलाइन से, मैं अपने आप से नहीं बता रहा। WHO डिसएग्रीज कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो रेमडेसिविर है वो इफेक्टिव होती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि WHO ने अपने गाइडलाइंस में बोला गया है कि रेमडेसिविर इज़ अ कंडीशनल रिकमेंडेशन। अगर मैं किसी ड्रग को रिकमेंड करता हूँ फॉर अ डिजीज़, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ड्रग डिजीज़ के अगेंस्ट प्रूवन है, उसकी स्टडीज़ में उसका जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा है और रिस्क बहुत कम है। तो ये फ़ायदा होता है रिकमेंड करने का। अब कंडीशनल रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि कोई बीमारी के अंदर किसी भी ड्रग का ना तो हमें इतना डाटा है कि ना तो हमें ये फ़ायदा पता है, ना ही हमें नुकसान पता है। तो हम उसको किसी एविडेंसेस में ये देखा जाता है कि किसी बंदों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसी की वजह से, इसी के बेसिस पे ही WHO ने इसको कंडीशनल रिकमेंडेशन दिया गया है। लेकिन कोई ऐसा डाटा प्रूवन नहीं है, ऐसा कोई स्टडीज़ प्रूवन नहीं है जो बता सकें रेमडेसिविर इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। बात आती है कि हम लोग क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, और जो FDA होता है, फूड ड्रग एसोसिएशन जो होता है, उसने इसको क्यों अप्रूव किया गया है। उसने भी अपनी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है या उनकी रिकमेंडेशंस है उसमें भी FDA ने बताया है कि हम लोग इसको रेमडेसिविर को स्ट्रिक्टली तभी यूज़ करेंगे जब कभी भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है या फिर कोई पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन या फिर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तभी हम रेमडेसिविर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जो पेशेंट्स को सोर थ्रोट है, कफ है, उन पेशेंट्स में रेमडेसिविर का कोई भी यूज़ नहीं है। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी पैनिक मत होइए इस ड्रग को यूज़ करने के लिए। अगर आपको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स है, सोर थ्रोट और कफ है, और आप इस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। जो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हमें फ़ायदा लग रहा है या किसी को फ़ायदा मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, ये तभी है जबकि कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, जैसे कि कोई ICU में पेशेंट हो या उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, तभी इसका हम फ़ायदा सोच सकते हैं कि इसको पेशेंट को मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता। तो इसका यहाँ पे ये यूज़ होता है। सबसे
सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बीमारी को रोकने के लिए वो होते हैं 6 स्टार्स। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीमारी होती क्या है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना ज़रूरी है, कि अपने हाथों को लगातार साबुन से, सैनिटाइज़र से धोते रहें। मास्क पहने वो बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, आपस में क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, और आप वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीनेशन से एक चेन ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब सही टाइम आने पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप मैं आपको इस वीडियो में समझा पाया कि रेमडेसिविर जो ड्रग है वो ज़्यादातर पेशेंट्स में काम नहीं आएगा, उसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोर थ्रोट है, कफ़ है, सिंपल फीवर हो रहा है, तो आपको रेमडेसिविर ड्रग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडिया में रेमडेसिविर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी अब ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि रेमडेसिविर का यूज़ कब करना है। खुद से लोग रेमडेसिविर ले रहे हैं विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, लेके अपने स्टॉक में घरों में रख रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। रेमडेसिविर का आपको यूज़ नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को यूज़ पड़ना ही नहीं है। तो आई होप मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बता पाया, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी या आपके किसी दोस्त के काम आएगी, तो उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।